नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्मृति ईरानी और यूपी सरकार के मुंह पर करारा तमाचा मारा है। दरअसल स्मृति ईरानी ने जिस संजय गांधी अस्पताल का लाइसेंस कैंसिल कर दिया था, जिसे बंद करने का आदेश दे दिया था, उसे हाईकोर्ट ने तुरंत खोलने का आदेश दे दिया है। जी, अमेठी के संजय गांधी अस्पताल के मामले में योगी सरकार को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच से तगड़ा झटका लगा है। ओपीडी समेत सभी सेवाओं पर रोक लगाने के योगी सरकार के आदेश पर हाईकोर्ट ने तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। दरअसल सर्जरी के दौरान एक महिला की मौत के बाद अस्पताल का लाइसेंस जो है वो कैंसिल कर दिया गया था। अस्पताल का लाइसेंस निलंबित करने के बाद कर्मचारियों ने इलाहाबाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। इस कार्रवाई के खिलाफ अस्पताल की ओर से हाईकोर्ट में याचिका भी दाखिल की गई थी। खबर देखिए, दैनिक भास्कर की है। लिखा हुआ है कि संजय गांधी अस्पताल पर लगा ताला खुलेगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा, एक चूक से हॉस्पिटल बंद नहीं कर सकते, यूपी सरकार से मांगा जवाब। तो साफ तौर पर जो इलाहाबाद हाईकोर्ट है उसने कहा है कि किसी एक चूक से हॉस्पिटल का लाइसेंस रद्द नहीं कर सकते, बंद नहीं कर सकते, और इस पर यूपी सरकार से जवाब भी मांगा है। आगे खबर में लिखा हुआ है कि अमेठी के संजय गांधी अस्पताल का ताला अब खुलेगा। यूपी सरकार के लाइसेंस सस्पेंशन पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्टे लगा दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने प्रदेश सरकार को 2 सप्ताह के भीतर अपना जवाब दाखिल करने के लिए भी कहा है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि एक चूक से अस्पताल बंद नहीं किया जा सकता। अस्पताल बंद करने, ऑपरेशन सुविधा बंद करने से आसपास के लोगों का जो नुकसान हुआ उसकी ना तो भरपाई हो सकती है और ना ही आकलन किया जा सकता है। तो हाईकोर्ट की तरफ से साफ कर दिया गया है कि जो अस्पताल का इससे जो है अस्पताल बंद होने से आसपास के लोगों का जो नुकसान हुआ है उसकी कोई भी भरपाई नहीं कर सकता है, क्योंकि हजारों लोग वहां पर रोज अपना इलाज करवाने आते थे, सस्ते दामों में इलाज करवाने आते थे। इसीलिए वहां पर कई सारे मरीज जो है वो बेसहारा हो चुके हैं, अस्पताल के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई जो है वो कोई भी नहीं कर सकता है, क्योंकि वो इलाज के लिए दर बदर भटकने को मजबूर हो गए हैं। इसीलिए जो हाईकोर्ट है उसने तुरंत जो है आदेश दे दिया है अस्पताल का जो निलंबन है उसको वापस करने का, और ऊपर से ताला भी खुलवाने का आदेश दे दिया गया है। इसके आगे देखिए, खबर में लिखा है कि इधर अस्पताल को स्टे मिलने के बाद कर्मचारियों में खुशी की लहर दौड़ गई है। अस्पताल परिसर में धरने पर बैठे स्वास्थ्य कर्मियों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाते हुए कोर्ट के आदेश पर खुशी जो है वो जाहिर की है। बता दें कि 3 सप्ताह पहले एक महिला की मौत के बाद अमेठी प्रशासन ने संजय गांधी अस्पताल के लाइसेंस को निलंबित कर दिया था। तो इस तरह से साफ खबर में लिखा हुआ है कि जो अस्पताल के कर्मचारी हैं वो एक दूसरे को मिठाई खिला रहे हैं। वो काफी समय से धरने पर बैठे हुए थे जब से अस्पताल का लाइसेंस कैंसिल किया गया था, तभी से, क्योंकि सभी बेरोजगार हो गए थे, सड़कों पर आ गए थे और सभी ने प्रदर्शन करना भी शुरू कर दिया था। और क्योंकि स्मृति ईरानी ने केवल और केवल संजय गांधी अस्पताल का नाम देखकर क्योंकि उसके ट्रस्टी जो है वो सोनिया गांधी है, राहुल गांधी है, प्रियंका गांधी है, इसी के लिए उन्होंने पूरा का पूरा अस्पताल ही बंद कर दिया केवल एक मौत के बाद। तो स्मृति ईरानी ने भरपूर कोशिश की अस्पताल को बंद कराने की, लेकिन आखिरकार सच की जीत हुई और हाईकोर्ट ने तुरंत आदेश दे दिया अस्पताल खोलने का। कर्मचारियों द्वारा बता दें कि कई दिनों से प्रदर्शन किया जा रहा था, क्योंकि अस्पताल बंद होने से हजारों कर्मचारी जो हैं वो बेरोजगार हो गए थे, सड़कों पर आ गए थे। अगर अस्पताल की किसी भी डॉक्टर की अगर गलती थी तो किसी को निलंबित कर सकते थे, उन्हें सजा दे सकते थे, किसी डॉक्टर की या किसी भी कर्मचारी की, लेकिन पूरा का पूरा अस्पताल बंद करवाना कहाँ का न्याय है, वो भी केवल राजनीति के तहत, क्योंकि अस्पताल का नाम है संजय गांधी और ट्रस्टी हैं राहुल गांधी। अब कोर्ट के आदेश के बाद जो है कई सारे लोग ट्वीट भी कर रहे हैं और इस फैसले की काफी ज्यादा तारीफ भी कर रहे हैं। कांग्रेस के पूर्व एमएलसी दीपक सिंह ने कहा कि सत्यमेव जयते, कल से संजय गांधी अस्पताल चलेगा। हाईकोर्ट लखनऊ ने अज्ञानियों के आदेश पर रोक लगाई। अमेठी के तमाम साथियों के संघर्ष की जीत हुई। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने कहा कि अमेठी का संजय गांधी अस्पताल कल से फिर खुलेगा, जनता की सेवा करेगा। आज हाईकोर्ट ने भाजपा सरकार के मुंह पर करारा तमाचा मारते हुए उसे खोलने का आदेश दे दिया है। राहुल गांधी से दुश्मनी करो, स्मृति ईरानी, अमेठी की जनता से
क्यों दुश्मनी कर रही हो? तो ये कांग्रेस प्रवक्ता है, पूछ रहे हैं कि राहुल गांधी से आपकी दुश्मनी है, लेकिन अमेठी की जनता की इसमें क्या गलती है? क्यों उन्हें सजा दी जा रही है? क्यों वहां के मरीजों को बेसहारा छोड़ दिया गया? एक अस्पताल पर, पूरे अस्पताल पर ताला लगा दिया गया, वहां के कर्मचारियों को बेरोजगार कर दिया गया। इस तरह की कार्रवाई क्यों की गई? इस तरह के सवाल जो है विपक्षी नेता पूछ रहे हैं। आपको बता दें कि अस्पताल में एक महिला की मौत हो गई थी। उसके पति ने दावा किया था कि ऑपरेशन के दौरान उसे एनेस्थीसिया की ज्यादा डोज दी गई, जिससे उसकी हालत बिगड़ गई और आखिरकार उसकी मौत हो गई। आप बताइए कि किस अस्पताल में जो है मौतें नहीं होती? हर व्यक्ति का जवाब होगा कि हर हॉस्पिटल में ऐसा होता है। यही अमेठी के संजय गांधी अस्पताल में भी हुआ। 14 सितंबर को यहाँ एक महिला मरीज भर्ती हुई, ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया तो वहां हालत खराब हो गई, लखनऊ रेफर किया गया जहां मरीज की मौत हो गई। अब सरकार ने हॉस्पिटल को नोटिस दिया। हॉस्पिटल कुछ सोच पाता, लेकिन उससे पहले ही उसे सील करने का आदेश भी दे दिया। जिस मरीज की मौत हुई उसके परिजन भी कहते हैं कि जो दोषी हो उनके खिलाफ कार्रवाई करो, हम ये नहीं चाहते कि पूरा का पूरा अस्पताल ही बंद हो जाए। तो जो पीड़ित परिजन हैं वो खुद कह रहे हैं, जिसकी महिला की मौत हुई है, उनके परिजन जो है कह रहे हैं कि हम हॉस्पिटल को बंद नहीं करवाना चाहते, हम बस ये चाहते हैं कि जिनकी लापरवाही से ये हुआ है उनको निलंबित किया जाए, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। लेकिन फिर भी उप मुख्यमंत्री ने तुरंत जो है मामले का संज्ञान लिया और जांच कर कार्रवाई का निर्देश दे दिया। ब्रजेश पाठक हैं डिप्टी सीएम, उन्होंने हॉस्पिटल को कारण बताओ नोटिस जारी किया और नोटिस जारी किए हुए एक दिन भी नहीं बीता कि उन्होंने हॉस्पिटल को सील करने का आदेश दे दिया। अस्पताल का लाइसेंस निलंबित होने के बाद से अस्पताल के 400 से ज्यादा स्वास्थ्य कर्मी बेरोजगार हो गए, हजारों मरीज बेबस हो गए। हॉस्पिटल में पढ़ने वाले 800 स्टूडेंट्स प्रैक्टिकल को लेकर परेशान हो गए, लेकिन इसके बाद से वो धरने पर बैठ गए। उन्होंने सोचा कि अब वो इसके खिलाफ हाईकोर्ट जाएंगे। वो हाईकोर्ट गए भी और वहां पर उनकी जीत हुई और हाईकोर्ट ने तत्काल प्रभाव से निलंबन पर रोक लगा दी और कह दिया कि अस्पताल जो है वो फिर से शुरू किया जाएगा। वहीं इस पर पीलीभीत से बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने भी इसे लेकर अपनी ही सरकार पर निशाना साधा था और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक को पत्र भी लिखा था। कहा जाता है कि यह अस्पताल जो है वो 41 साल में कभी बंद नहीं हुआ, लेकिन स्मृति ईरानी ने केवल और केवल राजनीति के तहत इस अस्पताल को बंद करवाने में पूरी जी जान लगा दी। जबकि एक और राज्य है जहां पर बीजेपी की सरकार है, वहां पर 24 घंटे में 24 मरीजों की मौत हो जाती है, वो भी एक ही अस्पताल में, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। खबर देखिए दैनिक भास्कर की है, लिखा हुआ है कि महाराष्ट्र के अस्पताल में अब तक 31 मरीजों की मौत, 24 घंटे में 24 की जान गई थी। इनमें 12 बच्चे, 2 दिन में और 7 लोगों ने तोड़ा दम। तो ये महाराष्ट्र का अस्पताल है जहां पर 24 घंटे में 24 लोगों की जान चली गई है, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती, कोई भी इसकी जवाबदेही नहीं लेता है। और जहां पर केवल एक मरीज की मौत हो जाती है, वहां वो उस अस्पताल को तुरंत बंद कर दिया जाता है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के नांदेड़ के शंकर राव चौहान सरकारी अस्पताल में 24 घंटे में 24 लोगों की मौत हो गई। अस्पताल में 500 बेड की व्यवस्था है, लेकिन 1200 मरीज भर्ती हैं। इनमें 70 मरीजों की हालत अभी भी गंभीर है। अस्पताल में मरीजों के परिजन जो है वो लगातार हंगामा कर रहे हैं। आरोप है कि दवा और स्टाफ की कमी से मरीजों की मौत हो रही है। 2 अक्टूबर को ये मामला मीडिया में सामने आया, तो इस बारे में जब अस्पताल प्रशासन से पूछा गया तो दिन भर की मौतों को जो है उन्होंने सामान्य घटना बता दिया। लेकिन यहाँ पर अस्पताल पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। 24 मौतें हो गई, लेकिन इसे सामान्य घटना बताया गया। और जहाँ पर केवल एक मौत हुई, वहां पर अस्पताल को पूरी तरह से बंद कर दिया गया। लेकिन हाईकोर्ट ने सच्चाई की जीत हुई हाईकोर्ट में, और हाईकोर्ट ने तुरंत इस पर रोक लगा दी और कह दिया कि संजय गांधी अस्पताल को तुरंत खोला जाएगा। आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।